नमस्कार बच्चों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सचिन व शक्ति में। जैसे कि आप सभी लोग देख रहे हैं, पिछली क्लास में हमने हिस्ट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए थे। आज उसी से संबंधित हम आपके हिस्ट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं, जिसको आप लोगों को पढ़ाएंगे और निश्चित ही रूप से पेपर की दृष्टि में से एकदम इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक, आइए चलते हैं, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं बच्चों। आज हमने पढ़ेंगे हिस्ट्री। हिस्ट्री का मतलब क्या होता है बच्चों? हिस्ट्री होता क्या है? ऐसा हिस्ट्री को हिंदी में बेटा क्या कहते हैं? इतिहास। हिस्ट्री को हिंदी में क्या कहते हैं? इतिहास। ठीक, हिस्ट्री को हिंदी में क्या कहते हैं? इतिहास। ठीक, हिस्ट्री को हिंदी में क्या कहते हैं? इतिहास। बेटा इतिहास का मतलब क्या होता है? इतिहास को आप समझिए। इतिहास का मतलब क्या होता है? अतीत का अध्ययन। इतिहास का मतलब ही क्या होता है बेटा? अतीत का क्या होता है? अध्ययन। ठीक, अतीत का अध्ययन। इतिहास को क्या कहते हैं हम? हिस्ट्री। हिस्ट्री को क्या कहते हैं? अतीत। अतीत का अध्ययन क्या बोलेगा? हिस्ट्री बेटा। अतीत का अध्ययन क्या होता है? हिस्ट्री। ठीक, अतीत का अध्ययन जब कहेंगे तो हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। ठीक, हिस्ट्री का मतलब है क्या? अतीत का अध्ययन। ठीक, और हिस्ट्री के जनक बेटा, इतिहास के जनक किसे कहा जाता है? आइए हम आप लोगों को समझाते हैं। ठीक, इतिहास के आपको मेन पॉइंट को समझाते हैं। इतिहास के जनक किसे कहते हैं? हेरोडोटस। इतिहास के जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को हम किसे यश से डिनोट कर देना। ठीक, इतिहास के जनक किसे कहते हैं? हेरोडोटस को। और इतिहास को हमने कितने काल खंडों में बांटा है बेटा? 3 काल खंडों में। इतिहास के जनक हो गए हेरोडोटस। और इतिहास को हमने कितने खंड में बांटा है? 3 खंड में। वो 3 खंड हैं कौन कौन? प्राक ऐतिहासिक, ठीक बेटा, आद्य ऐतिहासिक, प्राक ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। ऐतिहासिक हमने हिस्ट्री को कितने खंडों में बांटा है? 3 खंडों में। ठीक, हिस्ट्री के जनक किसे कहते हैं? हेरोडोटस को। और पहला क्या होगा? प्राक ऐतिहासिक। हिस्ट्री का पहला पार्ट क्या होगा? प्राक ऐतिहासिक। दूसरा क्या होगा? आद्य। तीसरा क्या होगा? ऐतिहासिक। ठीक, अब प्राक ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। आज अच्छा सर, इनका जनक बेटा, प्राक ऐतिहासिक काल के जनक रॉबर्ट ब्रूस फूट थे। ठीक, प्राक ऐतिहासिक काल के जनक कौन थे? रॉबर्ट ब्रूस फूट। और आद्य ऐतिहासिक काल के जनक कौन थे? जॉन मार्शल। आद्य ऐतिहासिक काल के जनक कौन थे? जॉन मार्शल। और ऐतिहासिक काल के जो जनक इसमें हम पूरा पढ़ेंगे। ठीक बच्चों, ऐतिहासिक काल के बारे में पूरा। ऐतिहासिक काल के भी बेटा 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन जानते हैं? प्राचीन, मध्य और आधुनिक और विश्व का इतिहास होता है। ठीक, तो हम आज पढ़ेंगे कौन सा टॉपिक? प्राक ऐतिहासिक काल। ठीक, प्राक ऐतिहासिक काल आज हम पढ़ेंगे। आप सभी के सामने आज हम प्राक ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे। ठीक, कौन सा काल होता है? प्राक ऐतिहासिक काल। ठीक, प्राक ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल अंग्रेजी में बोलते हैं इसे प्री हिस्ट्री। ठीक, अंग्रेजी में क्या उसको बोलते हैं? इसे प्री हिस्ट्री। ठीक, प्राक ऐतिहासिक काल को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? प्री हिस्ट्री। ठीक, ठीक, प्राक ऐतिहासिक काल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बेटा? प्री हिस्ट्री। अब इसके कुछ भाग होते हैं। ठीक, प्राक ऐतिहासिक काल के कुछ भाग होते हैं। प्राक ऐतिहासिक काल के बेटा कितने भाग होते हैं? 4 भाग। प्राक ऐतिहासिक काल के कितने भाग होते हैं? 4 भाग। और 4 भाग कौन कौन है? 1 2 3 4। ठीक, प्राक ऐतिहासिक काल के कितने भाग हैं? 4। तो प्राक ऐतिहासिक काल में पहला भाग होता है बेटा पुरापाषाण काल। पहला प्राक ऐतिहासिक काल का पहला भाग क्या होता है? पुरापाषाण काल। दूसरा क्या होता है? नवपाषाण काल। और उसके बाद क्या आता है? मध्यपाषाण काल ना। अच्छा, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। और उसके बाद बेटा क्या होता है? उत्तर या ताम्रपाषाण। आप कुछ भी लिख सकते हैं अपनी भाषा में। ठीक, मध्यपाषाण काल, पुरापाषाण काल, ताम्रपाषाण काल। ठीक, ये हमारे कुछ प्राक ऐतिहासिक काल के भाग हैं। प्राक ऐतिहासिक काल के भाग कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? पुरापाषाण काल हो गया, मध्यपाषाण काल हो गया। क्या ये मध्य है बेटा? मध्यपाषाण काल। इसे क्या कहते हैं? नवपाषाण काल। ठीक, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण, ताम्रपाषाण या उत्तर का ताम्रपाषाण कहते हैं। ठीक, उत्तर पाषाण काल कहते हैं। ठीक, आप लोग इतनी सी बात समझ चुके होंगे। अच्छा, वास्तव में होता क्या है बेटा? इन चीज़ों में आखिर किया क्या है हमने? आइए थोड़ा इसे भी हम समझ लेते हैं। ठीक, प्राक ऐतिहासिक काल जो था बेटा हमारा, ये प्राक ऐतिहासिक काल में हमने क्या क्या किया था?
प्रागैतिहासिक काल एक अलिखित है ये, ठीक। प्रागैतिहासिक काल क्या है? अलिखित, मतलब इसमें लिखाई पढ़ाई से मतलब कोई भी प्रागैतिहासिक काल में लिखित, मतलब इसका मतलब कोई लिखा पढ़ा हुआ समाधान मिलता ही नहीं था। प्रागैतिहासिक काल में कोई लिखा पढ़ा मिलता ही नहीं था, ठीक। इसमें मानव का नेचर एकदम मतलब जानवरों जैसा था, ठीक। आप समझ सकते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल में, ठीक, जानवरों जैसा व्यवहार था मानव का, मतलब पढ़ा लिखा इसमें कुछ भी नहीं था। और बेटा प्रागैतिहासिक काल को क्या कहते हैं? पाषाण काल, ठीक। कोई पूछे आपसे पाषाण काल किसे कहते हैं, तो प्रागैतिहासिक काल को भी क्या कहते हैं? पाषाण काल कहा जाता है, ठीक। एक आइए किसके कुछ हम जो आपने बताया था, आपको कितने पोर्शन बताए थे हमने? प्रागैतिहासिक काल के 4 भाग होते हैं, ठीक। कौन कौन भाग होते हैं बेटा? पूरा पाषाण काल था, नवपाषाण काल था, और मध्य पाषाण काल था, उत्तर का ताम्रपाषाण, ठीक। तो पूरा पाषाण में क्या क्या हुआ था, आइए हम इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। बेटा पूरा पाषाण काल में क्या था? मानव था। मानव क्या था? खाना बदोश था, ठीक। मानव थे, खाना बदोश था। मानव किस प्रकार था? खाना बदोश, ठीक बेटा। मानव किस प्रकार था? खाना बदोश था, ठीक। मानव क्या था? खाना बदोश था। और मानव के पास क्या थे? मानव आखेट करता था। मानव इसी पूरा पाषाण काल में बेटा मानव ने किसकी खोज की थी? आदि मानव, मतलब आग की खोज। पूरा पाषाण काल में मानव क्या था? मानव था, खाना बदोश था। पूरा पाषाण काल में मानव आग की खोज की थी, और इसमें क्या था? आदि मानव थे, ठीक बेटा। आप लोगों के क्वेश्चन में पूछा जाएगा आग की खोज किस काल में हुई, तो आप लोग क्या कराएंगे? पूरा पाषाण काल में हुई थी, ठीक। पूरा पाषाण काल में किसकी खोज हुई थी? आग की खोज हुई थी, ठीक बेटा। उसके बाद आता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में क्या थे? मानव के हथियार, सॉरी बेटा, नवपाषाण काल में मानव क्या करना? खेती करना सीख गया था, ठीक। नवपाषाण काल में मानव क्या करता? खेती करना सीख गया था। आवास, खेती, आवास, और नवपाषाण काल में मानव ने क्या? कुत्ता, जब खेती आवास कर रहे थे तो मानव ने जानवर को भी पाल लिया था बेटा। क्या हो? कुत्ता। अब मानव ने किस जानवर को पाला था? कुत्ता, पहिया, मनका, घड़ा। ये सब किस में आया था बेटा? नवपाषाण काल में, ठीक। और नवपाषाण काल में जो मानव ने सबसे पहले किसकी खेती की थी? जौ और गेहूं की, ठीक बेटा। मानव ने सबसे पहले किसकी खेती की थी? जौ और गेहूं की, ठीक। मानव ने सबसे पहले किसकी खेती की थी? जौ और गेहूं की खेती की थी, ठीक। मानव ने जो सबसे पहले खेती की थी किसकी? जौ और गेहूं की खेती की थी। तो मानव ने हमारे कुछ मानव इस प्रकार थे जो सबसे पहले उन्होंने किस खेती थी? जौ और गेहूं की खेती की थी। कितने हजार ईसा पूर्व बेटा? 7,000 ईसा पूर्व। कितने हजार ईसा पूर्व? 7,000 ईसा पूर्व में इन्होंने किया था, ठीक। और कहाँ पे किया था? पाकिस्तान के मेहरगढ़ ज़िले में, ठीक। पाकिस्तान के कौन कौन से ज़िला है? मेहरगढ़, पाकिस्तान का मेहर। कौन कौन से किस पहाड़ी पे? सुलेमान और किरथर पहाड़ी पे, ठीक। पीओके, सॉरी बेटा, पाकिस्तान के इन्होंने कहाँ किया था? पाकिस्तान के मेहरगढ़ ज़िले में, ठीक। मेहरगढ़ लिख दे रहे हैं आप लोग कह रहे हैं तो। पाकिस्तान में कहाँ किया था? मेहरगढ़ में, ठीक। इन्होंने खेती कहाँ थी? पाकिस्तान के मेहरगढ़ में। और जो क्या बोलते हैं बेटा, और इन्हें जो सुलेमान और क्या क्या बच्चों? सुलेमान और किरथर, ये 2 पहाड़ी इलाके थे, ठीक। सुलेमान और किरथर, हर मानव ने जहाँ पे खेती की थी नवपाषाण काल में। अब आप लोग बताइए नवपाषाण काल में क्या हुआ था? खेती, आवास, कुत्ता, पहिया, मानव, खाना बदोश था, ठीक। इस प्रकार सारे काम हमारे किस में थे? नवपाषाण काल में हुए थे। नवपाषाण काल में मानव के पास कुत्ता था, हाँ। जौ और गेहूं की खेती कहाँ हुई थी? किस जो नवपाषाण काल में जौ और गेहूं की खेती हुई थी 7,000 ईसा पूर्व में। कहाँ? पाकिस्तान के मेहरगढ़ जिले में, ठीक बच्चा। नवपाषाण में क्या हुआ? मनका था, घड़ा था, कुत्ता थे बेटे। क्या थे नवपाषाण काल में? मनका, घड़ा, कुत्ता, खेती, आवास, पहिया, जौ और गेहूं, ठीक। ये सब कहाँ थे? नवपाषाण काल में थे, ठीक। नवपाषाण काल में थे। अब अगला आता है बेटा, हमने बताया था मध्यपाषाण काल, ठीक। अगला क्या बताया था? मध्यपाषाण काल, ठीक। मध्यपाषाण काल में क्या था? मध्यपाषाण काल में बेटा मानव के हथियार जो थे, मानव के हथियार
मानव के हथियार क्या थे बेटा? छोटे थे। मानव के हथियार क्या थे? छोटे थे। ठीक, मानव के हथियार क्या थे? मध्यपाषाण काल में छोटे थे। और मध्यपाषाण काल में बेटा क्या होता? अंत्योष्ठी कार्यक्रम भी मध्यपाषाण काल में ही हुआ था। मध्यपाषाण काल में दूसरा क्या होता बेटा? अंत्योष्ठी कार्यक्रम। ठीक, मध्यपाषाण में दूसरा क्या हुआ था? अंत्योष्ठी कार्यक्रम बेटा कब हुआ था? मध्यपाषाण काल में हुआ था। ठीक, मध्यपाषाण काल में क्या होता? अंत्योष्ठी कार्यक्रम कब हुआ था? मध्यपाषाण काल में हुआ था। ठीक, अंत्योष्ठी कार्यक्रम सर क्या? अंत्योष्ठी मतलब 16 प्रकार के बेटा संस्कार, इसे क्या कहते हैं? 16 प्रकार के जो होते हैं क्या, उसे कहते हैं संस्कार। ठीक, उसी को कहते हैं हम अंत्योष्ठी कार्यक्रम को, मतलब 16 प्रकार के संस्कार। इस संस्कार में एक आपका विवाह भी एक संस्कार है। ठीक, ये संस्कार है। आप जब मृत पर लेट जाते हैं, जिसे आप अपने यहाँ होता है दफनाया जाता है बेटा, उसी को कहते हैं संस्कार हम। उस प्रकार के 16वां संस्कार कौन था? दफनाना, जो आपके यहाँ दफनाया जाता है उसी को कहते हैं हम संस्कार, मतलब मृत्यु का संस्कार। ठीक, उसी को क्या कहते हैं हम? संस्कार बेटा। ठीक, अब क्या क्या हमने पढ़ा दिया? पूरा पाषाण काल, पाषाण काल दिया। अब आपको और क्या बचा बेटा? नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में क्या हुआ था? नवपाषाण काल तो पढ़ा दिया ना आप लोगों को, बच्चों ने क्या पढ़ा दिया? नवपाषाण काल। अब पढ़ाना है हमको उत्तर पाषाण काल। ठीक, उत्तर पाषाण काल या ब्रैकेट में से क्या कहते हैं? ताम्र पाषाण काल। ठीक, उत्तर पाषाण काल या ताम्र पाषाण काल। अब उत्तर पाषाण काल या ताम्र पाषाण काल में क्या हुआ था? इसमें मानव ने एक धातु बनाई थी। धातु का क्या नाम है बेटा? तांबा। मानव ने जो धातु बनाई थी उसका क्या नाम था? तांबा। उत्तर पाषाण काल में मानव ने जो धातु बनाई थी उसका क्या नाम था? तांबा। और आप लोग एक चीज़ बताइए, जो चावल है इसकी खोज कब होती? चावल की खोज कहाँ होती? इलाहाबाद के कोलड्रीवा नामक जिले में हुई थी। ठीक, कहाँ हुई थी चावल की खोज? इलाहाबाद के कोलड्रीवा नामक गांव में चावल की खोज हुई थी। ठीक, ठीक बच्चों, आज के लिए इतना ही दोस्तों। आगे मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ये आपको क्लास में पसंद आ रहे हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक, जय हिंद, वंदे मातरम।